जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये दूसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहां किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में। कब? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। कब? तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग। मार्च में। कब? तो मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। कहां पर की थी? तो पूना में। अगला प्रश्न है, एमी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहां किया था? तो सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में। एमी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यानी कहां हुआ था पूछा गया? तो अमृतसर। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में। जरूर ध्यान रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछा जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम, यहां पर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहां किया था? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां किया गया था? तो पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखड़ा। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहां किया था? तो भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने किया था चंपारण बिहार में। पूछा जाए कब? तो 1917 में। कब? तो 1917 में। महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? तो 1915 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो तिनकठिया प्रथा। क्या था? तो तिनकठिया प्रथा था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए, अगर आप डेली जुड़ते हैं और सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। बस आपको डेली जुड़ना है, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है और खुद पर विश्वास रखना है, निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना किया? तो लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। प्रश्न पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन
किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नाम के व्यक्ति। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कांग्रेस, बात करेंगे कि हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 23 नवंबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया, उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोगों की मौत हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की? तो लॉर्ड हंटर हो जाएगा क्या? तो हंटर इसका राइट आंसर है। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को कहा जाने लगा। पूछा जाता है भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया? तो महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। रॉलेट एक्ट क्या था? तो ऐसा कानून, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। तो रॉलेट एक्ट को कहा गया ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील का कानून कहा गया। ध्यान रखें। कब आया था? तो 1919 में आया था। नेक्स्ट है, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? तो बेंगलोर में है, सभी को पता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड। क्या? तो खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1951 में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1919 में। कब? तो 1919 में। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को। किसे? तो अपने घोड़े को। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार राइट आंसर है। भारत ने प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी वेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। संसद में कौन कौन से 2 हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और जो लोकसभा है ये निम्न सदन है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का जो होता है ये 5 वर्ष होता है। ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जब बात करेंगे भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो कितने जनसंख्या जो सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है? तो बिहार है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, प्रश्न पूछा ही जाएगा।
भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे रामायण के लेखक। पूछा जाए कि श्री रामचरितमानस के लेखक कौन थे, यानी रामचरितमानस के लेखक थे गोस्वामी तुलसीदास। कौन? तो गोस्वामी तुलसीदास थे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। अगला है, भारत में कौन सा नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद के द्वारा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी है? तो गुरुमुखी है। तो हमने आपको बताया गुरुमुखी है। अगला है, किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो अंकुर वाट का मंदिर हो जाएगा, जो कि कहां पर है? तो कंबोडिया में है। कहां पर? तो कंबोडिया में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहां स्थित है? तो रंगून म्यांमार में हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में किया था नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%। कितना हो जाएगा? तो शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो कितना? तो भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम ने। किसने? तो जहां आरा बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 3 अप्रैल 1680 में। कब? तो 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब ने देवी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना? तो हैदर अली बना था मैसूर का शासक 1761 में। कब बना था? तो 1761 में। नादिर शाह कहां का शासक था? तो ईरान का। कहां का? तो ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में बने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधु का पतन हुआ। फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो 71% जलीय और 29% जो है ये स्थलीय भाग है। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर कितने बात करेंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी किस गति बात करेंगे पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन की गति से। किसकी गति से? तो घूर्णन की गति के कारण। पृथ्वी किस गति से वर्ष बनते हैं? तो पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो प्रक्रमण की गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी कि कह सकते हैं 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने आपको कल ही बताया 22 का आंकड़ा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को क्या मनाया जाता? तो 22 मार्च को जल दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो तीनों को ध्यान रखना, एक ना एक पूछा ही जाएगा।
प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे। आकार और बनावट की दृष्टि से किस ग्रह के समान है? आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो सूर्य की रोशनी से। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? तो अपेक्षित सौर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात क्या रहा? अनुपात कितना हो जाएगा? तो 5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। चंद्रमा धरती की परिक्रमा घूर्णन की कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्डिन थे। कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्डिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो अपोलो 11। प्रकाश चक्र क्या है? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो पाइथागोरस ने। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्तीय कहते हैं। क्या? तो दीर्घवृत्तीय। उपसौर क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौर कहते हैं। अपसौरिक क्या है? तो जुलाई को पृथ्वी से सूर्य कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? पूछा जाता है कि अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है? तो विषुवत रेखा को। देशांतर क्या है? तो एक ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या है? तो देशांतर है। देशांतर क्या है? तो एक ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ये देशांतर है। किस स्थान पर बात करेंगे? किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो देशांतर रेखा के आधार पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देती, इससे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी क्या होता है? तो जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आएगा? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तब क्या लगेगा? तो सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या को। कब? तो अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब होता? तो पूर्णिमा को। ध्यान रखेंगे। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन प्रश्नों को आपको रटना है, यानी कि याद भी करना है। कैसे याद करना है? तो अगर पूरे ध्यान से पढ़ते हैं तो निश्चित ही याद हो जाएगा। पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।